सीबीएसई के 12वीं के नतीजे कैसे आएंगे? अब इसके लिए ऑब्जेक्टिव जो क्राइटेरिया डिसाइड होना था वो हो चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने इस बारे में बताया है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, 30 और 40, 10th 11th और 12th जो भी ये क्राइटेरिया दिया गया है, अगर मेरे एक रिपोर्ट कार्ड बनानी हो, सपोज मेरे 10th में इस तरह से मार्क्स आए हैं, तो किस तरह से बनाएंगे, अगर आप बता सके हमें। जी बिल्कुल सरोज जी, देखिए मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझको लगा कि जब आपसे बात हो रही थी कि बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार कर लेना चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन की है। केवल इस कैलकुलेशन में अंतर इतना है कि बच्चों के सबके मार्क्स मैंने आउट ऑफ 80 दिखाए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के 80 की जगह 70 हो, कहीं 50 हो, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे केसेस में पहले उनको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वापस लेकर आना पड़ेगा, केवल इतना अंतर होगा। बाकी जो हमारी मोटी मोटी कैलकुलेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि मान लीजिए अगर हम क्लास 10th में देखते हैं तो क्लास 10th में हमारे मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के 80 हैं और कंपोनेंट जो हमको लेना है 12th में वो 30% लेना है। यहाँ सब्जेक्ट 1 में बच्चे को 70 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 80, सेकंड में 65, यहाँ थर्ड में 80 मिले हैं पूरे, 4 में 60 मिले हैं और 65 मिले हैं। तो हमारा 70, 80 और 65 ये तीनों बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 215 हो गया, हमने इसको डिवाइड किया 3 से, 71.66 हमारा मीन आ गया। अब इस मीन का हमको क्या करना है, 30% लेना है। तो 30% ऑफ दिस मीन इज इक्वल टू 21.5। दिस रेड कलर इज शोइंग टू द क्लास 10th बेसिकली। तो ये 21.5 एज इट इज हम लेंगे और इस 21.5 को क्लास 12 की मार्कशीट में हम हर सब्जेक्ट में 21.5, 21.5, 21.5 दिखा देंगे। ये अच्छा, तो यानी 10th क्लास में बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स आपको लेना है। बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट, उनको आप ऐड करें, डिवाइडेड बाय 3 करें, मीन निकालें और फिर वो आपके हर सब्जेक्ट का मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ जो दिखा रहे हैं हम वो दिखा रहे हैं कि 12th क्लास के जो भी 10th का जो परसेंटेज आएगा, 30% जो बोला गया है वेटेज आने का, वो ये 12th की मार्कशीट दिख रही है आपकी। इसी तरह से 11वीं इसके बाद हम 11वीं क्लास के लिए जाते हैं। 11वीं क्लास में भी हमारा मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट का 80 है, 30% कंपोनेंट हमको लेना है। ये सब्जेक्ट हमने शो किए हैं 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हम लेते हैं। यहाँ इसको 50, 75, 55, 65, 75 मार्क्स मिले हैं। तब हम इसको क्या कर रहे हैं, क्योंकि 11th में सब्जेक्ट वाइज लेना है, तो हमने 50 का 30% लिया 15, 75 का 30% लिया 22.5, फिर 55 का 30% 16.5 और फिर 65 का 30% 19.5, 75 का 30% 22.5। ये हमारा 30% हर सब्जेक्ट का आ गया। यहाँ हमने हर सब्जेक्ट का क्यों लिया है, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारे कॉमन होते हैं। अगर मेरे पास वहाँ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन 11th में है, तो यही सब्जेक्ट मेरे 12th में भी होंगे। 2 इयर्स का कोर्स है ये। तो उस कंडीशन में हमने हर सब्जेक्ट के 30% मार्क्स यहाँ निकाले और इन 30% मार्क्स को 12th की मार्कशीट में हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। ये जो ब्लू कलर है हमने क्लास 11th के लिए दिखाया है। ये सारे मार्क्स हमारे ये आ जाते हैं। यानी 10th से 11th का परसेंटेज में अंतर ये है कि इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको 30% वेटेज मिलेगा और जिस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज यहाँ निकला है, आपके 12th की मार्कशीट कुछ इस तरह से दिखेगी। जो ब्लू है वो उसमें 11th का मार्क्स 30% वेटेज लगाया गया। अब इसके बाद 12th, अब हमारा 12th आता है। 12th में हमारे स्कूल जो हैं वो यूनिट टेस्ट करते हैं, मिड टर्म एग्जाम करते हैं और उसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम करते हैं। तो यहाँ रिजल्ट कमेटी ने कुछ डिसाइड किया। उन्होंने या तो ये लिया कि तीनों एग्जाम से मीन उठा लिया या 2 एग्जाम से मीन उठा लिया, किसी 2 एग्जाम से या किसी एक एग्जाम को वेटेज दे दी और उसके हिसाब से उन्होंने मार्क्स कर जो हैं वो सब्जेक्ट 1 में 55, सब्जेक्ट 2 में 80 में से ही चल रहे हैं 77, सब्जेक्ट 3 में 63, 4 में 80 और 5 में 76 रख दिए। अब हमको यहाँ पर क्योंकि इसका 40% वेटेज लेना है, तब हमने ये 40% वेटेज दिया। 40% ऑफ 55 इज इक्वल टू 22, 77 का 40% 30.5 एंड 63 का 25.2, 80 का 32, 76 का 30.4। अब ये जो ग्रीन मार्क्स हैं ये हमारे क्लास 12th के हैं और ये मार्क्स उठाकर हम इनको यहाँ पर रख देते हैं।
तो ये 3 कंपोनेंट हमारे आगे देखिए, सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 12th के, और हमने इसको लेने के बाद क्या किया, ये 10th के रखें, ये 11th के रखें, ये 12th के रखें, इन सबको हमने जोड़ा, और जोड़ने के बाद ये हमारे कितने आ जाते हैं 58.5, 74.8, 63.2, 73.1 और 74.5। क्योंकि ये हमारे कंप्लीट फिगर्स नहीं हैं, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में करते हैं 0.5, और उससे जब ज़्यादा है तब उनको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये 59, 75, 63, 73, 75 हो जाता है। अब उसके बाद ये इंटरनल असेसमेंट है जो स्कूल ने अपने आप किया है, ये 20 मार्क्स से हमने लिया है, क्योंकि 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें से 19, 18, 20, 18, 19 ये हैं, तो टोटल मार्क्स बच्चे के कितने आ जाते हैं, 439 मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 500। लेकिन अब इसमें हमने जो रिजल्ट कमेटी है उसको यह अधिकार दिया है कि 11th में किसी वजह से अगर बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो यहाँ पर, या 12th में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वो मॉडरेट कर सकती है। और मॉडरेट किस हिसाब से कर सकती है, जो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के अगर हम पिछले 3 साल के रिजल्ट देखें, उसमें जो बेस्ट रिजल्ट है उस रिजल्ट को हमने रेफरेंस ईयर कंसीडर किया है। तो उस के मार्क्स में जो उसके सब्जेक्ट के मीन मार्क्स आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, उसमें ±5 मार्क्स को ऐड या डिलीट किया जा सकता है, और बच्चों को एक क्रम में हम लगा सकते हैं वो मार्क्स देने के बाद। तो होगा क्या कि जो भी बच्चा है उसके ये जो 439 मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, ये 439 से जब वो मॉडरेशन होगा, बच्चों को रीअरेंज किया जाएगा एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये मार्क्स फिर एनहेंस हो जाएंगे। और ये टीचर्स की जिम्मेदारी होगी, वो जो रिजल्ट कमेटी है, कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स बच्चे को वो देकर उस पूरी क्लास को रीअलाइन करती है। तो वो रेफरेंस ईयर एक निकालना होगा, रीअलाइनमेंट जिसको आप मॉडरेशन भी कहते हैं, जो पहले भी होता था। वो मॉडरेशन जो पहले होता था वो अलग है, यहाँ बच्चों को करने के लिए है, ये केवल बच्चों को ऊपर नीचे करने के लिए, क्योंकि केवल वो मॉडरेशन है। जो मॉडरेशन हम लोग करते हैं वो पेपर 2 से ज़्यादा पेपर जब हम लगाते हैं, 1 से ज़्यादा पेपर लगाते हैं, उनकी डिफिकल्टी लेवल को एट पार करने के लिए हम करते हैं। और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ये मॉडरेशन, वो मॉडरेशन है जहां हम 2 बच्चों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वो मार्क्स जो 5 नंबर हमने एडिशनल दिए हैं पर सब्जेक्ट, उसमें बच्चे को वो ऊपर नीचे कर